जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, नरेटेड बाय अनु कपूर। अच्छा, ऐसे है कि ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है और अक्रॉस द बॉर्डर्स हम लोग दोनों तरफ ये चीज़ जानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स वो थे जी जिनकी कोशिशों से और जिनकी कुर्बानियों के बाद बहरहाल ये आज़ादी जैसी नेमत हमें मिली। और इसके अलावा वो लाखों करोड़ों लोग जो कि इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की जलाई हुई शमा के पीछे लगे, ना सिर्फ उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की बल्कि उन्होंने फाइनली अंग्रेज़ों से ये आज़ादी हासिल कर ली जिसकी हम सबको ज़रूरत थी। और इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में हमें पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो हमने ये चाहा कि हम इस वीडियो को देखें और अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर करें, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करें। और सिंस अनु कपूर की नरेशन है तो मेरा ख़्याल है कि हमें बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के, और मतलब एक रिमेम्बरेंस का मौका मिलेगा हमें उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स का। तो चलिए पहले चल के वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं आपके साथ गपशप। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन। जहाँ हथेली पर ये लोग बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून
मिटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर गोलों के मुँह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताकने में ठाड़, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने
अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन व सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग
छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर
उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारा पीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे जब तू है हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, के दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. So emotional. बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया गया है इन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, और जो थीम हमारे सामने लाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग था। मैं अगर बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी ओ एवरीथिंग टू दीज फ्रीडम फाइटर्स। मतलब अक्रॉस द बॉर्डर्स जो कुछ हमारे पास है ये सब इन्हीं की देन है, ये सब इन्हीं की कुर्बानियां हैं, और आज ये लोग हम में नहीं हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे, बल्कि सब के सब ऐसे थे कि जो अपनी जानों से गुजर गए और उन्होंने इस आज़ादी को अपने सामने हासिल होते हुए नहीं देखा, लेकिन
मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये इन्हीं की कोशिशें, इन्हीं की हिम्मत, इन्हीं की बहादुरी और इनकी इन्हीं की कुर्बानियाँ। जलाई हुई शमा थी और हाँ। कुर्बानी थी कि जिसके वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात करूं और तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो अंदाज़ था इस वीडियो को कंपाइल करने का फ्रॉम 1857 एंड सो ऑन और आगे आज़ादी तक, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्लिप्स को कंपाइल किया गया, एक उसकी एनिमेशन को बनाया गया। और मेरा ख़्याल है कि एक बड़ी आम सी समझ बूझ रखने वाला इंसान भी बड़े आराम से इन तमाम वाक़यात को ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि तारीख़ के वो वाले वर्क, वो वाले पन्ने जो कि समहाउ जो है वो कहीं गुम हो गए हैं, या ये जो वीडियो है ये उनको डस्ट ऑफ करने में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करती है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये इस तरह की वीडियोस और बननी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि उनको ये मालूम हो सके। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि मीडिया का दौर है और बच्चे शायद हमारे बताने को इतना बेहतर तौर पे नहीं समझ पाते जितना वो इन वीडियोस और इन नरेशंस को देख के उनको एक उस चीज़ की ग्रिप का पता चलता है और वो उस चीज़ की इंटेंसिटी को समझ पाते हैं। और इस तरह से ये वीडियो कंपाइल करना, इसका एक मेन जो बेस है वो ये भी है कि हम अपने बच्चों तक वो चीज़ उस तरह से पहुंचा सकें, बिल्कुल। उनको पता चले कि हमारा ये मुल्क बना, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो किस वजह से हुआ और हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा थीम क्या था। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि इस वीडियो की नरेशन जो कि अनु कपूर ने की, आउटस्टैंडिंग। अनु कपूर के बारे में हम सब जानते हैं, मतलब ही इज़ सो टैलेंटेड। और फ़िल्मों के हवाले से तो हम उनको देखते ही हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उनकी आवाज़ और उसके अंदर छुपे हुए इमोशंस जो थे, ज़ाहिर है हम उनको एक्ट करते हुए यहाँ पे नहीं देख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बता रही थी कि उसके अंदर किस कदर गर्मजोशी और किस कदर इमोशंस भरे हुए हैं। सो उसने एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है इस वीडियो का बना दिया। और दूसरे नंबर पे थ्रू आउट द वीडियो जो सॉन्ग्स चल रहे थे आज़ादी से रिलेटेड, ये तमाम वो सॉन्ग्स हैं, वो तमाम मतलब सॉन्ग से ज़्यादा ये वो इमोशंस थे जो उस ज़माने में मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट हाँ। करते थे और उनके अंदर जज्बा भर जाता था इन तमाम चीज़ों को सुनते हुए। और फिर अगर उन्होंने किया तो उन्होंने किया भी तो वही कुछ ना जो कि इन गानों के अंदर हम सुन रहे थे। सो अगर आगे बढ़े तो हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में यहाँ पर आए और स्पाइसेस की तजारत से उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चले गए। और उनकी पॉलिसी जो थी वो बेसिकली डिवाइड एंड रूल की थी। हम ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने मज़हबी बुनियाद पे, शख्सी बुनियाद पे और फिर जो है लिसानी ज़बान के एतबार से मज़हब की बुनियाद पे उन्होंने डिवाइड्स क्रिएट की। और हमने यहाँ पर देखा कि उस वक्त जबकि अंग्रेज़ मुट्ठी मजबूत हो रही थी तो उस वक्त में भाई ने भाई को भी मारा, उनके पीछे लग के बेटे ने बाप को मारा। ये बहुत- एक बहुत अफसोसनाक आपको- एक हाँ। बाब है, एक अफसोसनाक चैप्टर है इस तमाम हिस्ट्री का, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बेसिकली उनकी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसी ने उनको 100 साल मोर और लेस यहाँ पर हुकूमत करने में और फिर यहाँ पे लूट मार करने में, यहाँ के लोगों को, यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को इंडिस्क्रिमिनेटली मार देने के अंदर बेसिकली मदद तो उनको इसी तरह से मिली, ये डिवाइड एंड रूल के जो एक उनकी पॉलिसी थी। और फिर बहरहाल फ्रॉम टाइम टू टाइम 1857 की जंग आज़ादी के बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर आवाज़ उठनी शुरू हुई कि भाई हमें इनसे आज़ादी चाहिए, कोई फॉरेन रूलर आके यहाँ पर किसी किस्म का कोई हम पे हुकूमत नहीं कर सकता। और फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ जो क्या कहना चाहिए फ्रीडम फाइटर्स ने वो उठे और उन्होंने ऐसी लाजवाल बहादुरी की तारीख़ें उन्होंने रकम की और उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी। मतलब आप ये देखिए कि मतलब तोपों के आगे लोगों को खड़ा करके उड़ा देना तोप के गोले से, बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट ह्यूमेन। ये किसी भी सूरत आज ये लोग अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं और हम लोगों को ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, लेकिन ये खुद बारबेरियंस थे। ये खुद क्या थे? इन्होंने जिस तरह से लोगों को यहाँ पे मारा और ये खुद तो मुट्ठी भर थे,
बेसिकली जो उन्होंने रिक्रूट किए यहाँ पे वो तो हमारे ही बड़े थे ना जी, हमारे ही यहाँ के लोग थे। उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। और फिर उन्होंने इस ब्रिटिश रूल के अंडर अपने ही बहनों भाइयों के ऊपर गोली भी चलाई, उन्होंने उनको लाठी चार्ज भी किया, उन पे शेलिंग भी की, सब कुछ किया। लेकिन ये फिर एक वक्त ऐसा आया कि यही सिपाही, यही फ़ौजी इस अंग्रेज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और इन्होंने फिर जिस तरह से आज़ादी की इस तहरीक में हिस्सा लिया, वो मार भगाया उनको यहाँ से। सो मतलब अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी वीडियो थी, एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट था इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। लेकिन बेसिकली एक सोल पर्पस जो मुझे वो अंडरलाइन आइडिया एक नज़र आया, वो ये है कि ये बेसिकली हमें अपनी नस्लों को एजुकेट करने के लिए एक तोहफ़ा दिया गया है कि जो चीज़ें हम उनको नहीं बता पाते या हम अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे उनको उतना टाइम नहीं दे पाते, हम उनको कम अज़ कम इनकरेज करें, हम उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो ये चीज़ें देखें, कि एटलीस्ट उनको ये चीज़ पता हो कि उनके पुरखों ने, उनके बड़ों ने, उनके बुज़ुर्गों ने किस तरह की कुर्बानियाँ दे के फाइनली इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। सो मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ इट फॉर द रिएक्शन। आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी होगी। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।